अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, अगर आपका जी चाहे कुछ चटपटा खाने को, कुछ चटखारेदार खाने को, लेकिन बनाने में भी बहुत आसान हो, तो जनाब ये रेसिपी है आप सबके लिए। बहुत आसानी से बनती है और इंतहाई टेस्टी ये रेसिपी होती है। तो जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सा चिकन का चरगा। सबसे पहले हमारे पास ये है चिकन आपने बहुत हैवी नहीं लेनी, मैक्सिमम 1.5 kg की ये चिकन होनी चाहिए और मेरे पास है इस वक्त 1.5 kg से ज़्यादा आपने नहीं लेनी। अब यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इसको वॉश करके इसमें कट्स लगा देने हैं। कट्स बिल्कुल इसी तरह से लगाइएगा जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप थोड़े से ज़्यादा कट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो कट्स है ना बहुत ज़्यादा डीप होने चाहिए ताकि जो मसाला है, मैरिनेशन है, अंदर तक जाए। बिल्कुल भी इसमें फीकी सी जो पीस होता है, फीकी होती है अंदर से बोटी, वो ना रहे। आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस तरह से मैं 4 कट्स यहाँ पे लगा रही हूँ। जो लेग पीसेज हैं यहाँ पे भी मैं 4 कट लगा रही हूँ। बैक पे भी थोड़े बहुत मैंने कट्स इस पे लगा दिए थे। अब आपने क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप है ब्राइनिंग का। ब्राइनिंग का स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि जो चिकन है वो अंदर तक जो है ना उसके टेस्ट जाता है, आपको अंदर से फीकी फीकी बोटी फील नहीं होती। इसके लिए मैंने क्या किया, एक बड़े से बाउल में मैंने पानी ले लिया है। पानी इतना लेना है कि आराम से जो चिकन है बीच में डिप हो जाए। अब इसके बीच में 3 टेबलस्पून भर के आपने नमक डाल देना है और इसके बीच में आपने डिप कर देना है। और हाँ, सिरका भी मैंने इसमें डाला है। सिरका यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया था। अब आपने इसको कम से कम 2 घंटे जरूर डिप करना है। 2 घंटे से कम आपने नहीं करना, वरना इसका टेस्ट जो है ना आपको अच्छा नहीं लगेगा, अंदर तक ये नहीं जाएगा। अब आपने क्या करना है, मैरिनेशन रेडी करनी है। मैरिनेशन के लिए यहाँ पे 1 अदद बाउल है। बाउल में 1 कप भर के मैंने ये डाल दिया है दही। दही खट्टा हो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मीठी नहीं होनी चाहिए दही, थोड़ी खट्टी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। नमक डालेंगे आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लेकिन क्योंकि ब्राइनिंग में भी नमक डाला है लिहाजा यहाँ पे ना आपने ख्याल रखना है कि ज्यादा नमक ना हो। लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून भर के डालना है आपने। इसके बाद इसमें जाएगा जी कुटी हुई लाल मिर्च है, ये 1.5 टीस्पून में डाल रही हूँ। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून भर के। अजवाइन इसमें डालेंगे आप 1 टीस्पून भर के। उसके बाद यहाँ पे गरम मसाला पाउडर है, गरम मसाला ने धनिया पाउडर और जीरा पाउडर दोनों 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। लेमन जूस इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून। हल्दी जाएगा 1/4 चम्मच। जर्दा रंग जाएगा इसमें 1/4 चम्मच। और अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे जाएगा जी 2 टेबलस्पून। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट की जगह पाउडर भी डाल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, मिक्स कर देना है। और जो आपने ब्राइनिंग की है, ब्राइनिंग की हुई चिकन जो है ना आपने वो इसके बीच में डाल देनी है। और अच्छी तरह से आपके जो चिकन है इसके ऊपर आपने सारे का सारा दही लगा देना है। अच्छी तरह से डीपली लगाइएगा, कोई भी हिस्सा यहाँ पे चिकन का रह नहीं जाना चाहिए। ये चीज आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और फिर इसको 24 आवर्स के लिए आपने स्टे देना है। अब ऐसा है, अगर 24 आवर्स नहीं दे सकते तो कम से कम आप इसे 12 आवर्स जरूर मैरिनेट कीजिए, ताकि ये जो ना बहुत जबरदस्त बने। जितना ज्यादा देर आप मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पर जी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, मैंने इसको 24 घंटे रखा था। अब यहाँ पे आपने देनी है इसको स्टीम देने के लिए यहाँ पे मैंने एक देगचा ले लिया है जिसमें आसानी से ये चिकन आ सके। उसके बीच में आपने 2 कप पानी डालना है, बहुत ज्यादा आपने पानी इसमें नहीं डालना है। और इसके बीच में अब आपने रख देनी है छलनी। ये देखें जी, ये वाली छलनी है, मैं ये वाली यूज कर रही हूँ, आप किसी भी शेप की यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाएगी चिकन जो हमने मैरिनेट की थी ओवरनाइट, यहाँ पे ये रख देंगे। और यहाँ पे आंच आपने तेज नहीं रखनी, हल्की आंच पे आपने इसको स्टीम करना है। 1/2 आवर आपने स्टीम करना है और ये स्टीम में ही गल जाएगी चिकन बिल्कुल भी। अब आपने जो कोई इसमें मैरिनेशन वाला मसाला बचा है वो इसके ऊपर आपने एहतियात से डाल देना है, कवर करके। अब आपने इसको स्टीम करना है। कवर को ऐसे लीजिएगा जो चिकन के साथ ना लगे। चलें जी, एक साइड पे हमने स्टीम करने के लिए रख दी हुई है चिकन। इसको मैंने कवर करके आपको नहीं दिखाया, बट इसको मैंने कवर करके ही स्टीम किया है। अब यहाँ पे हम रेडी करेंगे इसका जबरदस्त सा मसाला जो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, जो जिससे इसको 4 या 8 चांद लगने वाले हैं। यहाँ पे मैंने पैन के बीच में 1 टीस्पून भर के खुशक धनिया डाल दिया है। जीरा 1 टीस्पून डाला है। 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाल दी काली मिर्चें साबुत। चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिए हैं 1.5 टीस्पून। सौंफ मैंने जरा सी डाली है, इससे ये है कि आपका जो हाजमा होता है ना उसके लिए बहुत अच्छी होती है।
अब आपने क्या करना है, इसको रोस्ट करना है। हल्की आंच पे कीजिएगा, तेज आंच पे नहीं कीजिएगा, कुछ सेकंड्स के लिए कीजिएगा। जैसे ही इनसे खुशबू आने लगे तो आपका जो ये मसाले हैं जबरदस्त से रोस्ट हो चुके हैं। इनको अब आपने चूल्हे से उतार लेना है और एक अदद आपने ले लेना है ब्लेंडर। इसके बीच में आपने 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर डालना है, 1/4 टीस्पून हल्दी डालनी है, नमक आपने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, गरम मसाला आपने डालना है 1/2 टीस्पून, अजवाइन डालेंगे आप 1/4 टीस्पून, आपने गरम मसाला इसमें डाल देना है 1/2 टीस्पून, चाट मसाला आप इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून, टाटरी आप इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच और साथ में जो आपने रोस्ट किए थी चीजें वो आपने डाल के इसको इस तरह से बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल मसाला पाउडर बना देना है और एक बाउल में डाल के आपने रख देना है साइड पे। आप यकीन करें ये जो मसाला ने बहुत जबरदस्त फ्लेवर देने वाला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टीमर में हमारी स्टीम हो चुकी है, चिकन बहुत जबरदस्त तरीके से अच्छी तरह से देखें गल चुकी है। इसके गलने की ये निशानी होती है कि जो बोटी होती है वो जो हड्डी को छोड़ देती है। और आपने ये जो पानी है नीचे ये आपने वेस्ट हरगिज नहीं करना। इसको आप चिकन पुलाव बनाते हुए या सिंपल पुलाव बनाते हुए यूज कर सकते हैं। आप ट्राई करें कि वेस्ट ना करें। वेस्ट ना करना बहुत बेहतर होता है, रिस्क में बहुत सारा इजाफा होता है, बहुत बरकतें होती हैं अगर हम चीजें वेस्ट नहीं करते। और ये देखें हमारी ये चिकन है जो हमने स्टीम की थी। यहाँ पे आप देखे होंगे लेग्स जो है ना मैंने बांध दी। मैं आपको बताना भूल गई थी, इनको बांधना बहुत जरूरी होता है। आप धागे से बांधें वरना ये टूट जाने का खतरा होता है, सालम नहीं रहती है चिकन। सो मैंने ये पॉइंट आपको बताना था, ये बहुत जरूरी पॉइंट है अगर आप चाहते हैं चिकन ना टूटे। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने क्या करना है, इसको फ्राई करना है। फ्राई हमने सिर्फ 5 मिनट्स के लिए इसको करना है ताकि ये ना क्रिस्पी हो जाए, इसकी दोनों साइड्स क्रिस्पी हो जाए। ऑयल आपने अच्छी तरह से गर्म करना है और इसके बीच में यहाँ पे चिकन डाल देनी है। चाहे तो साइड्स चेंज कर करके इसको पकाएं, मतलब एक साइड से नीचे से हो जाए तो आप साइड चेंज करके पका लें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टूटने का खतरा होता है, अगर आप बिगनर हैं तो प्रॉब्लम होगा। लिहाजा आप इस तरीके से ऑयल इसके ऊपर डालते रहिए और इसका कलर जो है ना बहुत खूबसूरत सा चेंज हो जाएगा, क्रिस्पी सी ऊपर से हो जाएंगे। जस्ट इसका पर्पज है कि हमने इसको क्रिस्पी करना है और कोई पर्पज नहीं है। इसके अपर लेयर्स जो है ना बहुत ज्यादा अपर जो सरफेस है बहुत ज्यादा क्रिस्पी लगनी चाहिए। अब जनाब इसको 5 मिनट्स के लिए मैंने किया था फ्राई और ये हमारी हो चुकी है रेडी। स्प्रिंकल इसके ऊपर करेंगे हम मसाला, लेमन जूस इसके ऊपर आपने जरूर डालना है और जनाब ये रेसिपी आपने जरूर ट्राई करनी है। सो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ज्यादा मेहनत होती है हमारी वीडियोस बनाने में। सो आप जब सब्सक्राइब करते हैं, वॉच करते हैं, लाइक एंड शेयर करते हैं, हमें मिलती है बहुत ज्यादा हौसला अफजाई। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।